जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग नचाब गांव में स्थित राम जानकी मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं और यहाँ पे हमारे दो गुट जैसे कि भाजपा कार्यकर्ता माजी पश्चिम मंडल के हमारे अध्यक्ष हैं श्री मुकेश कुमार सिंह जी और साथ साथ हमारे यहाँ कुछ बुजुर्ग रिटायर अपने अपने कार्य से रिटायर हुए कुछ बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे हैं जो इस मंदिर के प्रांगण में आज योगा दिवस के दिन जो 21 तारीख जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा दिवस के रूप में। और वहाँ यहाँ पे हमारे ये भाजपा कार्यकर्ता और साथ साथ जितने भी रिटायर अपने कार्य से रिटायर हुए बुजुर्ग लोग हैं सभी लोग यहाँ पे योगा कर रहे हैं। और चलिए हम लोग उनसे कुछ योगा के बारे में पूछते हैं कि ये योगा करने से उन लोगों को क्या मतलब फ़ायदे होते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ विनोद कुमार वर्मा। मैं बिगहा निवासी हूँ जी। यहाँ 1 महीने से हम योग करवा रहे हैं। अच्छा, आप 1 महीने से यहाँ पे योगा का ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। अच्छा ये सर ये योगा 21 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2-3 साल पहले ये मोदी जी का शुरू किया हुआ है। पहले ये हमारे ही देश तक सीमित था जी। योगा पहले हिंदुस्तान तक ही सीमित था। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिवस बना दिया गया। ये हर देश में होता है। दुनिया के सभी देशों में 21 जून को ये मनाया जाता है। सेना में भी मनाया जाता है, हर चीज़ में हर जगह योगा मनाया जाता है। और इसके जनक है स्वामी रामदेव जी। इस क्रांति को लाने वाले स्वामी रामदेव जिनसे हम लोग सीखे हुए हैं, आगे भी सीखते रहेंगे। रोगों पर विजय पाने की रहो निरोग करो योग तो रहो निरोग उन्हीं का नाम है। तो रोग से मुक्ति पाने का ये तरीका है, इसमें दवा की बहुत ज़रूरत नहीं है। आसन और योग से रोग पर काबू पाने की क्रिया है। तो चलिए और भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं। जी बाबा, आपका नाम क्या हुआ? मुझे लोग सूर्यदेव प्रसाद कहते हैं। जी। आपका उम्र कितना हुआ? 93 वर्ष मेरी उम्र है। 93 ईयर्स आपका उम्र हो गया। तो आप क्या मतलब इस योगा करने से आपको क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है? मैं तो समझता हूँ कि 93 वर्ष की उम्र तक स्वस्थ रहा हूँ इस योग के ही आश्रय से। यानी आप हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी नौजवान हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस योगा दिवस पे? मेरी सबसे यही सलाह है कि नियमित जीवन जीते हुए सुबह शाम जब समय मिले योग का आसनों का अभ्यास करें। योग एक बहुत बड़ा शब्द है और उसके कई अंग हैं। 8 अंगों में एक अंग आसन है। सर एक आसन सिखा रहे हैं जो कि चौकी आसन है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे चक्की आसन का प्रैक्टिस हो रहा है। आपके हिसाब से योगा क्या है? देखिए, योगा तो शुरू से ही हमारे देश की एक पद्धति रही है, जीवन जीने की एक शैली रही है, जिसको अभी वर्तमान में रामदेव बाबा ने इसको हाईलाइट कर दिया। और रामदेव बाबा के हाईलाइट करने से पूरे संसार में आज योग की महत्ता को लोग पहचान गए। इसमें बहुत ज़्यादा योगदान जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तब से उन्होंने अपने योगा करके लोगों को एक प्रेरणा दी और उस प्रेरणा में लोग इतने प्रभावित हुए और लोगों ने अपने महसूस किया कि हम बहुत से रोगों से निजात पा जाते हैं इस योगा से। मैं खुद अपना बात कर रहा हूँ। मैं डांड के दर्द से बहुत परेशान था और 1 महीना से मैं यह योग कर रहा हूँ। आज हम अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो मैं सारे देशवासियों से
सारे विश्व के लोगों से मेरा यह निवेदन होगा कि आप भी दिनचर्या में 1 घंटा का समय निकालकर सवेरे, कम से कम सवेरे 1 घंटा का समय निकालकर आप भी इस योग में अपना सहयोग दें। आप योग विद्या। सर आप हमको ये बताइए कि योगा से क्या क्या फायदे हो सकते हैं? हमको तो लगता है कि करो योग रहो निरोग। हर रोग का निदान योगा में है। कोई ऐसा रोग नहीं जिसका निदान योगा के माध्यम से नहीं हो सकता है। खासकर हम लोग तो टीवी वगैरह में देखे हैं, खुद करते हैं, रामदेव बाबा का योगा देखे हैं। उनका भी कहना है कि हर रोग का निदान योगा में है। पश्चिमी माझी के भाजपा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार सिंह जी के पास। सर आप योगा के बारे में आपका क्या राय है? योगा तो हमारे देश के ऋषि मुनि भी करते आ रहे हैं और योगा के माध्यम से हमारे देश के ऋषि मुनि कई 1 वर्षों तक जीवित रहे हैं। इसी प्रेरणा से रामदेव बाबा ने इसको योगा को शुरू किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश में ही नहीं पूरे विश्व में 21 जून को योगा दिवस के रूप में पूरा वर्ल्ड में योगा दिवस के रूप में इसको प्रचारित किए और पूरा वर्ल्ड में ही योगा दिवस 21 तारीख को मनाया जा रहा है। इसी तत्वावधान में हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमारे यहाँ के रिटायर सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के पूरे बुजुर्ग लोग हम लोगों के साथ सहयोग में हैं और ये लोग करीब 1 महीना पहले से ही इस राम जानकी मंदिर में ये योगा दिवस का शुरुआत कर चुके हैं। उसमें हम लोग भी शामिल हैं। अब आपसे एक और सवाल हम पूछना चाहेंगे कि इससे क्या क्या फायदे मिलते हैं? इससे हमारे शरीर के हर अंग को रक्त संचारित होता है। हर अंग में और पूरे शरीर का संचालन होता है योगा कर लेने से। यहाँ एक और महानुभाव से बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एकमा से महानगर अध्यक्ष से कि सर आपसे ये पूछेंगे कि आप यहाँ पे आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित योगा दिवस पे, ठीक है, तो आपके हिसाब से योगा को आप कितना महत्व देते हैं? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे पार्टी के तरफ से नहीं, ये पूरे देश और विश्व के तरफ से योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से ये पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस के रूप में पूरा विश्व इसको स्वस्थ रहने के लिए और हमारे देश के नागरिक को हमेशा एकदम मुस्तैद रहने के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम और इस योग को रामदेव बाबा के नेतृत्व में आगे बढ़ाते हुए हम लोग उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ नछाप राम जानकी मंदिर के प्रांगण में उपस्थित होकर यहाँ योग दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। ये हम एक और हमारे बुजुर्ग यहाँ पे सामने खड़े हैं, इनसे भी कुछ जानते हैं योग के बारे में। सर्वप्रथम तो पहले हम इनसे इनका नाम पूछते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? राधा मोहन सिंह जी। सर आपके हिसाब से योग का क्या महत्व है? योग का सब महत्व जीवन जीने के लिए अन्न और पानी जरूरी है, इसलिए हर व्यक्ति को योग करना चाहिए। ऐसे प्राकृतिक रूप से सब किसी को योग कराया ही जा रहा है। कि बच्चे हैं जो बहुत गोद में रहते हैं, वे भी योग का रूप उनको दिया जाता है, वे करते हैं
और जैसे हम बढ़ते जाते हैं हम अपने जीवन में योग को करते जाते हैं और योग से सभी रोग का निवारण है। एक तो पहले योग करने से कोई रोग आएगा नहीं, अगर रोग आया है तो छूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, आदमी स्वस्थ हो जाएगा। तो योग से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी तरह से रोग दूर हो। सर आपका उम्र कितना हुआ? मेरा उम्र 93 वर्ष। 93। आप कब से योग कर रहे हैं? योग तो जैसा हम कर रहे हैं आज तक बचपन लोग पहले से योग कर रहे हैं, लेकिन योग का भी कई रूप है जिसमें कि सूर्य नमस्कार भी योग में ही आता है। इसी तरह से सभी तरह के योग है, वो योग हम कर रहे हैं भारतीय जगह से योग देख पा रहे हैं। अभी हम अपने ये योग गुरु, इस क्षेत्र के योग गुरु श्री विनोद जी का हम लोग सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति की तरफ से शाल देकर सम्मानित की और भाजपा मांझी दल के पश्चिमी क्षेत्र अध्यक्ष इनको सम्मानित किया, वस्त्र देकर सम्मानित। और ये शिक्षक को एक न से ऊपर शिक्षक दें और हम इस क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति इतने सदस्य इससे परीक्षण अपने बहुत लाभान्वित महसूस। मैं अपने समिति मान से यह आकांक्षा करेंगे कि बुद्धि इसी हम लोग को परीक्षण देते और दीर्घायु सब में का प्रचार प्रसार करते हैं। जितने भी हमारे सदस्यगण आकर आज इस कार्यक्रम को प्रसारित करने का काम किया, अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करने का काम किया। इसके लिए मैं इस चैनल के सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं और भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि इस चैनल को एक ऊंचाई तक पहुंचाए, जिससे कि हमारे समाज, हमारे संस्था का नाम आगे बढ़े। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आया, हम लोगों का कार्यक्रम अपने DND न्यूज के माध्यम से अन्य लोगों को दिखाने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप देख रहे थे DND न्यूज दीपक सिंह के साथ कैमरामैन अभय कुमार सिंह। DND न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।